राधे राधे। हमारा देश विभिन्नताओं में एकता का देश है। हमारे यहाँ भिन्न भिन्न हिस्सों में कई विभिन्न प्रकार के पर्व मनाए जाते हैं। बिहार में रहने वाले लोग आसाम में या उड़ीसा में मनाए जाने वाले सभी पर्वों से परिचित नहीं होते हैं। ठीक उसी प्रकार उड़ीसा वाले कर्नाटक, तमिलनाडु में मनाए जाने वाले सभी पर्वों से अपरिचित ही रहते हैं। इसी को ध्यान में रखकर मैं यह कोशिश कर रही हूँ कि अपने देश में मनाए जाने वाले सभी पर्वों की जानकारी आप तक पहुँचाऊँ। इस कड़ी में मैं आपको छठ तिला एकादशी जो 25 जनवरी 2025 को आ रहा है उसके विषय में जानकारी दे रही हूँ। इस एकादशी के दिन 6 प्रकार के तिलों का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण इसका नाम छठ तिला एकादशी पड़ा। जो मनुष्य इस व्रत को पूर्ण विधि विधान अनुसार पालन करके पूरा करता है, उसे बुरे कर्मों और पापों से मुक्ति मिलती है तथा उसका जीवन सुखमय बनता है। व्रत के प्रभाव से धन, धान्य, वस्त्र एवं स्वर्ण आदि से घर संपन्न हो जाता है। हर जन्म में आरोग्य मिलता है। कभी धन का अभाव, कष्ट और दुख की पीड़ा नहीं होती, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि छठ तिला एकादशी के उपवास के बराबर कोई अन्य व्रत श्रेष्ठ नहीं है। क्योंकि माघ मास की ऋतु ठंडी और स्निग्ध प्रकृति के पदार्थों के सेवन के लिए उपयुक्त होती है, अतः जो व्यक्ति इस दिन तिल से बने विविध व्यंजनों का सेवन करता है उसको स्वास्थ्य लाभ मिलता है। इस एकादशी के दिन काली गाय, काले तिलों का दान करने का विशेष महात्म्य है। यह व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस एकादशी के दिन शरीर पर तिल के तेल की मालिश करना, तिल के जल से स्नान, तिल के जल का पान एवं तिल के पकवानों का सेवन करने का विधान है। सफेद तिल से बनी चीजें खाने का महत्व अधिक बताया गया है। इस दिन विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। उनका पूजन तिलों से करें। तिल के बने लड्डुओं का भोग लगाएं और तिलों से निर्मित प्रसाद ही भक्तों में बांटें। व्रती को जितेंद्रिय रहकर काम, क्रोध, ईर्ष्या आदि विकारों का त्याग कर उपवास में तिल पट्टी, फलाहार सेवन करना चाहिए। अन्न का सेवन न करें। तिलों का हवन करके रात्रि जागरण करें। ब्राह्मण को भरा हुआ घड़ा, छतरी, जूतों का जोड़ा, काली गाय, काले तिल और उससे बने व्यंजन, वस्त्रादि का दान करें। इस व्रत की कथा का उल्लेख श्री भविष्योत्तर पुराण में इस प्रकार उल्लेखित है। पुराने समय में मर्त्यलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी जो सदा ही व्रत पूजा पाठ में लगी रहती थी। अधिक उपवासों के करने से वह शरीर से क्षीण हो गई थी। फिर भी उसने ब्राह्मणों को तो अन्न दान में प्रसन्न कर रखा, लेकिन देवताओं को प्रसन्न नहीं रखा। एक दिन श्रीहरि स्वयं एक कृपालु का रूप धारण कर उस ब्राह्मणी के घर भिक्षा मांगने पहुंचे। ब्राह्मणी ने आक्रोश में आकर भिक्षा पात्र में एक मिट्टी का ढेला डाल दिया। इस व्रत के प्रभाव से जब वह ब्राह्मणी अपने मृत्यु के उपरांत स्वर्गलोक में पहुंची तो उसे रहने के लिए मिट्टी से बना एक सुंदर स्वच्छ मकान मिला, लेकिन उसके खाने पीने के लिए अन्न आदि की व्यवस्था उसमें नहीं थी। इस कारण दुखी होकर उसने भगवान से प्रार्थना की कि मैंने जीवन भर इतने व्रत कठोर तप किए, फिर भी यहाँ मेरे लिए खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस पर भगवान ने प्रकट होकर कहा, इसका कारण तुम्हें देवांगनाएं बताएंगी, उनसे पूछो। जब ब्राह्मणी ने देवांगनाओं से जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि तुमने छठ तिला एकादशी का व्रत नहीं किया। जब ब्राह्मणी ने पूरे विधि विधान अनुसार इस व्रत को किया और तिल व वस्त्र का दान किया तो उसे स्वर्ग के सारे सुखों की उपलब्धि हो गई। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।